नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं एक नए उपविषय के साथ। हमारा एक उपविषय चल रहा था एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभिकरण, जिसके अंदर हमने परिवार, स्कूल, ये चीजें हमने पढ़ी। तो आज हम पढ़ रहे हैं मीडिया एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, आपके अपने चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस के ऊपर। संचार माध्यम शिक्षा के अभिकरण के रूप में मैंने इस स्लाइड के पीछे एक जो बैकग्राउंड लगाया है उसमें आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आपको धुंधली धुंधली नजर आ रही होंगी। ये दो हिस्सों में बटी हुई है जो बैकग्राउंड है स्लाइड की। एक उसमें जो ट्रेडिशनल हमारे मीडिया के प्राचीन काल से जो चीजें चली आ रही हैं वो हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहाँ लैपटॉप के स्क्रीन के साथ कुछ चीजें दिख रही हैं वो आधुनिक मीडिया के साधन। तो ये सारे साधन जो हैं, जो बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं, वो सारे हमारे शिक्षा के अंदर एक शिक्षा के अभिकरण के रूप में हमें कैसे लाभान्वित करते हैं, कैसे हमें ये फायदा पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। मीडिया क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। मीडिया डोमिनेट्स द मेंटल लाइफ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये डायरेक्टली कह रहा है कि ये कहां पर चोट करता है, आपके मेंटल लाइफ के ऊपर, आपके सोचने समझने के तौर तरीके के ऊपर ये सीधा चोट करता है। और आप देख सकते हैं वर्तमान समय में एक पूरी जंग चल रही है, एक जद्दोजहद चल रही है कि कौन इस चीज को अपने कब्जे में ले ले। अगर आप सोचते हैं कि गूगल हो गया, अपना ये फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे जो हैं एक जगह जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसा संभव है कि जिनके पास ये होगा, जो जिनके पास इसका आधिपत्य होगा, वही हो सकता है पूरी दुनिया के ऊपर शासन भी करे। क्योंकि जब आपकी बुद्धि को वो अपने तौर तरीके से ढालने लग जाएंगे तो फिर वो ऐसा कर सकते। तो ये जो पहली लाइन है ये इतनी गंभीर है, ये हमें समझनी चाहिए। और ये उपविषय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का। तो ये कहता है मीडिया डोमिनेट्स द मेंटल लाइफ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक जो समाज है उसके मानसिक जीवन पर हावी है, ये छाया हुआ है पूरी तरह। इट इज ए वन वे प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। एक तरफा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। जो आ रहा है वो हम लेते जा रहे हैं, जो आ रहा है जिस रूप से आ रहा है, जैसा अगला सिखा देना चाहता है। अब वन वे का मतलब ये जैसा वो थोप देना चाहता है, जैसा हमें वो परोस देना चाहता है, वो हमें लेना पड़ेगा। इट इज ए पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। यह शिक्षा की एक निष्क्रिय एजेंसी है, सक्रिय नहीं है, आपको बलपूर्वक नहीं दिखाना चाहे। आप देखिए, फ्लिपकार्ट यूज करते होंगे, अमेजोन यूज करते होंगे, या माइंत्रा यूज करते होंगे, या फेसबुक पे कुछ और चलाते होंगे। तो जिस तरह की चीज आपने देखने लगेंगे तो वो फेसबुक, माइंत्रा, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट जो भी हैं वो आपको वही चीजें लाकर आपके सामने रखने लग जाए। उनको आपके स्वाद का पता लगता है, टेस्ट का पता लगता है कि इसकी बुद्धि इस तरफ जा रही। थ्रू दीज टेक्नोलॉजीज इंफॉर्मेशन एंड पॉपुलर कल्चर इज ट्रांसमिटेड। इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सूचना और लोकप्रिय संस्कृति का संचार होता है। जॉन डीवी rightly said that education cannot be confined to the teacher and the taught। जॉन डीवी एक बहुत अद्भुत, उम्दा और बहुत विख्यात एजुकेशनिस्ट रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल शिक्षक और शिक्षित तक ही सीमित नहीं रह सकती। शिक्षित कौन है? जिस बच्चे को हमने पढ़ाना है, वहां तक सीमित नहीं है। द सोशल इन्वायरमेंट बिकम्स इंपेरेटिव। सामाजिक वातावरण अनिवार्य हो जाता है। आपके इर्द गिर्द क्या है, आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, उसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है, किस जगह आप रह रहे हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या आप देखते हैं, आपके चारों तरफ कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आपकी शिक्षा के साथ संबंध होता है। शिक्षा के सामाजिक परिवेश में जनसंचार के साधन भी एक प्रभावशाली शक्ति है। आगे इसमें एक कहा गया है, मास मीडिया इज वन सच इन्फ्लुएंशियल फोर्स इन द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन। अब हम सबको लगता है कोविड के दौरान जब हमारे ये शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए तो एकदम हमें ये चीजें शिफ्ट करनी पड़ी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जूम पे क्लासेस लगाई गई, गूगल मीट के ऊपर क्लासेस लगाई गई, कई नई टूल्स आए, कई नई ऐप आई जहां पर ऐसा हो पाया। नहीं तो सामान्य बच्चे को जूम और ये गूगल मीट और इन चीज का आभास शायद आने वाले कई सालों तक नहीं होना था, जो एकदम करवा दिया गया।
और जिस तरह से भारत के लगभग लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो फेसबुक या सोशल मीडिया पे बने हुए हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो आपकी शिक्षा के अंदर देखने को मिलता है। With new technologies coming up each day, the need of transforming educational needs and spaces are created by the means of media. हर दिन नई तकनीकों के आने के साथ मीडिया के माध्यम से शैक्षिक आवश्यकताओं और रिक्त स्थान को बदलने की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। रोज नई चीज आ रही है, हमें तो ये ऊपर ऊपर की चीजें पता लग रही हैं। जो इसके जिनको इसमें महारत है, जो ये चीजें बनाते हैं, उनके लिए तो ये इतने एडवांस्ड हैं, और जो हम सबको, मैं क्या कहूँ, डायरेक्शंस देते हैं, हम चलते फिरते रोबोट की तरह हो गए हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हम मुंह धोने से पहले मेरे हिसाब से फेसबुक, व्हाट्सएप और ये स्टेटस देखना और ये करना, ये करते हैं। तो ये हमें दिशा देने लगी, निर्देश देने लगी कि ये कीजिए। The initiative by the government of India, such as e-पाठशाला and स्वयं, are the testimony to these facts. भारत सरकार द्वारा ई पाठशाला और स्वयं पोर्टल जैसी पहल इन तथ्यों का प्रमाण है कि शिक्षा में हमें मीडिया को जगह देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ मीडिया। वो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। This is a term which covers all the means of communication which have functions such as informing, raising awareness, education, socialization, entertainment, and agenda setting. Includes all kind of oral, written, and visual images. ये मीडिया का मीनिंग बताया गया है। यह एक ऐसा शब्द है जो संचार के सभी साधनों को शामिल करता है, जितने भी साधन है संचार, जिसमें सभी प्रकार की मौखिक, लिखित और दृश्य छवियों सहित सूचना देना, जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा, सामाजिकरण, मनोरंजन और एजेंडा सेटिंग जैसे कार्य हैं। अब एजेंडा सेटिंग कौन करते हैं? ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, ज्यादातर रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती हैं अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए। अब यूपी में, पंजाब में और इस जगह चुनाव चल रहे हैं, आप देखिए कैसे कैसे मीम्स और फेसबुक और व्हाट्सएप और इन पे वीडियोस या जो चीजें हैं वो चल रही होंगी, उठाई जाती है चीजें, उनके साथ जोड़ा जाता है और जनता के सामने भेज दिया जाता है, और जनता जो देख रही है उनको ये लगता है कि सच्चाई है। ये है एजेंडा सेटिंग। मनोरंजन, हम फिल्में देख रहे हैं, जब ये सिनेमा हॉल्स बंद हो गए तो ओटीटी के ऊपर फिल्में आने लगी, हमारे फोन के अंदर सब कुछ आ गया। सामाजिकरण, आपने ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के, जैसे मैं शिक्षा के बहुत सारे ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप पर, जो पूरे भारत के लोग उसमें जुड़े हुए। फेसबुक में मैंने कुछ ऐसे पेजेस लाइक कर रखे हैं जिनमें पूरे ग्लोबल लेवल के एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो एक सोशलाइजेशन, एजुकेशनल, अलग अलग तरह के सोशलाइजेशन हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा शब्द है, यही कहा गया है, जिसमें हम सारी तरह की जो ये चीजें हैं वो करते हैं। अगला एक और इसके अंदर मीनिंग है, मीडिया यूज्ड फॉर द मासेस टू कम्युनिकेट, समथिंग इज नॉन एज मास मीडिया। जब हम बहुत सारे लोगों के साथ संप्रेषण करने की कोशिश करते हैं, वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं, संवाद करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो जिस साधन का हम उपयोग कर रहे हैं वो मास मीडिया कहलाता है। मैं अब यही कर रहा हूं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो अपलोड कर दूंगा, और जो यूट्यूब है वो मेरा सहायक बनेगा, और पूरे ग्लोब में जहां जहां डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस का ये चैनल कोई देखेगा तो वो मेरे इस संदेश से, मेरे इस पढ़ाने के तौर तरीके से रूबरू होगा, और उसको पता लगेगा कि क्या इसमें ठीक है और क्या गलत है। तो ये क्या है? मास मीडिया है। इट मे बी डिफाइंड एज एनी मीडियम, means or agency through which ideas, attitudes or impressions are simultaneously communicated to a large number of people. इसे किसी भी माध्यम, साधन, एजेंसी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैंने अभी यूट्यूब का नाम लिया, मैंने व्हाट्सएप का नाम लिया, मैंने फेसबुक का नाम लिया, मैं ट्विटर का नाम लूंगा, मैं ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में आज बात करूंगा। तो ये सारे साधन हैं, माध्यम है, एजेंसीज हैं, जिसके माध्यम से विचारों, क्या क्या चीजें हम भेजते हैं? अपने विचार, दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड या प्रभावों को एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है। मैं आज ये एक लेसन अपलोड कर दूंगा उसके ऊपर, और जब जब तक ये चलता जाएगा, आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद भी अगर कोई इस लेसन को देखेगा तो मेरे जो बताने का तरीका है वो उस तक पहुंचेगा। ये है मास मीडिया का अर्थ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीडिया या मास मीडिया। यहाँ पर मैंने एक तस्वीर लगाई है जिसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट होकर आता है, छपाई का जो साधन है।
उसमें काफी सारी चीजें आती हैं प्रिंट मीडिया के अंदर, जिनके बारे में हम बात करेंगे। प्रिंट मीडिया क्या क्या है? जैसे पहला है न्यूज़पेपर, दूसरा है मैगजीन्स, तीसरा है बुक्स एंड नॉवेल्स, कॉमिक्स, जर्नल एंड पब्लिकेशंस। डिक्शनरी जिसके अंतर्गत आती हैं, एनसाइक्लोपीडिया जिसके अंतर्गत आते हैं, फ्लैश कार्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं, पिक्चर्स इसके अंतर्गत आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिन जिन में छपाई का हम प्रयोग कर कर अपना जो संदेश है, अपना जो विचार है, वो दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा है ब्रॉडकास्ट मीडिया। ये क्या है? कहीं से प्रेषित किया जाता है, कहीं से चलाया जाता है, वो टीवी के माध्यम से, वो फोन के स्क्रीन के माध्यम से हम तक आ जाता है। इसमें फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन चैनल्स जो भी हैं, वो सारी चीजें आती हैं। जो छतरी से हमारे यहाँ चैनल उतर रहे हैं, वो सारे ब्रॉडकास्ट मीडिया। अगला है बिल बोर्ड्स, आउटडोर एंड ट्रांजिट वी मीडिया जिसको हम कहते हैं। बिल बोर्ड्स, बोर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, चलते चलते कुछ चीजें देख लेते हैं। हॉस्पिटल के आगे लगी हुई हैं, तहसील कार्यालय के आगे लगी हुई हैं, शॉप्स ने अपनी एडवर्टीजमेंट लगा रखी हैं। ये कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करती हैं, और जब हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो इमेज निकल कर आती है। इसीलिए एडवर्टीजमेंट बार बार बीच में चलते हुए किसी मैच के अंदर, किसी मूवी के अंदर, या आप जब बस से जा रहे हैं किसी महत्वपूर्ण चौक के अंदर, और ये जगह निर्धारित होती है कि सबसे ज्यादा आई कांटेक्ट व्यक्ति का कहाँ होता है, किस रंग की तस्वीर को वो देखना चाहता है, उन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है जिसको हम मॉडर्न मीडिया कहते हैं, जिसका प्रचलन अभी कुछ समय में हुआ है, डिजिटल मीडिया और न्यू मीडिया, जिसको आधुनिक हम संचार के साधन कह सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें जितनी, यूट्यूब, जो सोशल मीडिया है जिससे आप एक गतिविधि कर कर छोटी सी सारे विश्व के अंदर छा सकते हैं, वो सोशल मीडिया है। अगला है वीडियो प्लेटफॉर्म्स। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब ऐसा वीडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम वीडियो बनाते हैं, मीम्स बनते हैं आजकल, छोटे छोटे स्टेटस डालते हैं लोग, ऐसा कुछ जो है। अगला है वेबसाइट्स। मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उस पर चीजें डालने लग गया, लोग देख सकते हैं। मोबाइल ऐप्स इसी का एक रूप है, ई बुक्स जो हैं वो इसी का एक रूप है, पॉडकास्ट, ऑनलाइन रेडियो इसी का एक रूप है। तो ये कुछ प्रकार हैं जो मास मीडिया या मीडिया के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है मीडिया की? एडवांटेजेस कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए। मास मीडिया प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मासेस विद ए लेस टाइम। जो जनसंचार के साधन है मास मीडिया, कम समय में जनसाधारण को सूचना प्रदान करता है। अब मैं ये चैनल यहाँ से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं ये क्लास में पढ़ा रहा होता अपनी क्लास के अंदर, तो मैं सिर्फ उन 30, 40, 50 बच्चों को, 100 बच्चों को जो मेरी क्लास में बैठे उनको बता सकता था। जब मैं इसको डाल दूंगा, कोई भी व्यक्ति कहीं पर बैठा है वो एक साथ असेस कर सकता है, या जब मर्जी तक असेस कर सकता है। ये एक तरीका है, बहुत ही कम समय में हम तुरंत जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत सारी जनता के पास पहुंच जाते हैं। इसका पहला फायदा है। दूसरा, इट टेक्स ए वाइड कवरेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग दैट इज हैपन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली किसी भी चीज के बारे में जानकारी की व्यापक कवरेज लेता है। कहां पर क्या घटित हुआ, विद इन सेकेंड्स आपके पास फ्लॉट होने लगे, लोग स्टेटस लगाने लगते हैं, लोग कुछ और करने लगते हैं। ये जो चीजें हैं, ये इसका एक डिमेरिट है, वो आगे हम डिमेरिट्स में पढ़ेंगे। तो ये विद इन सेकेंड्स हमें पूरे ग्लोब की जो जानकारी है, पूरे विश्व की जो जानकारी है, वो हमें मिलती है। ये मास मीडिया के कारण संभव। अगला है, इट ब्रिंग्स द एंटायर वर्ल्ड टू द इंडिविजुअल और टू द क्लासरूम। ये पूरी दुनिया को व्यक्ति या कक्षा में लाता है। क्या घटित हुआ उसका, अगर मैं आज कोई मैंने जो चीज देखी व्हाट्सएप के ऊपर, किसी भी ग्लोब के किसी कोने में हुई, वो जाकर मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करूं, मैं उसको स्मार्ट क्लासरूम के बोर्ड के ऊपर शेयर करूं, तो वो जो पूरी घटना है विश्व की किसी कोने में घटित हो रही है, वो मेरी क्लास के अंदर आ रही है। इसका फायदा है। Children spends hours together sitting in front of the television and can visualize, hear and acquire knowledge about the world. बच्चे टेलीविजन के सामने बैठकर घंटों बिताते हैं और दुनिया के बारे में कल्पना, सुन और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। These media easily reach groups, allow repeated use, give more reality, influence attitudes, show cause and affect relationship and ultimately motivate the audience. ये मीडिया आसानी से समूहों तक पहुंचते, बार बार उपयोग की अनुमति देते हैं। ये मैं क्लास में पढ़ाता तो मेरे शब्द जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके साथ वो लुप्त हो जाते, वो कहीं खो जाते, परंतु ये हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड होकर उसके ऊपर मिल जाएंगे। जब आपको मन करे इस पॉइंट पे क्या एक्सप्लेनेशन थी, वो आप देख सकते हैं। अधिक वास्तविकता देते हैं,
आजकल हम देखते हैं जो ये क्लासरूम का डिजिटलाइजेशन हुआ है, इसमें कुछ अलग अलग तरह के मीडिया घराने हैं, उन्होंने उनको लिया है, बायजूस ऐप जैसे है। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं कि वो किसी साइंस के कॉन्सेप्ट को जब बताते हैं, जैसे मैं अभी लेंस का पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि कौन सा लेंस किरणों को किस किस तरह से आगे फोकस के अंदर लेके आता है, तो वो जिस तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था, जितना रियलिस्टिक दिख सकता था, वो पुस्तक के अंदर दी गई तस्वीर से नहीं हो सकता। दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, किसी व्यक्ति की संप्रेषण कला कैसी है, प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा है, वो आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। कारण और प्रभाव का संबंध दिखाते हैं और अंततः दर्शकों को प्रेरित करते हैं। आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट आती है बर्तनों को साफ करने की, एक थाली या प्लेट ली जाती है, वो गंदी है, उसके अंदर से एक ऐसे जो साफ करने वाला वो है वो गुजरता है और वो चमक मारती हुई थाली हमें दिखाते हैं। अलग अलग जगह ऐसे होते हैं, दांत साफ करने के लिए पेस्ट का दिखाते हैं, उसमें ऐसा होता है। तो ये चीज क्या है, ये हम रिपीट कर सकते हैं, ग्रुप्स के तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा वास्तविकता आती है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है, इट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू रिमोट प्लेसेस एंड हेल्प इन डिस्टेंस लर्निंग। यह दूरस्थ स्थानों पर सूचना भेजता है और दूरस्थ शिक्षा में मदद करता है। मतलब बहुत दूर तक आप सूचनाएं भेज सकते हैं, और उसके साथ साथ डिस्टेंस मोड की जो एजुकेशन है वो आप ले सकते हैं। मैं अभी एक पीछे 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला, उसमें एक बच्चे ने कमेंट लिखा कि कोई टॉपिक की डिमांड थी कि इस पे एक लेक्चर बनाइए इंग्लिश मीडियम में। मैंने पूछा कि किस यूनिवर्सिटी का है, तो उसने उत्तरांचल की किसी यूनिवर्सिटी का शायद वो उदाहरण दिया था। तो मेरा लेक्चर अगर वहां तक पहुंच रहा है, किसी और व्यक्ति का मेरे तक पहुंच रहा है, दुनिया के किसी कोने में पहुंच रहा है, तो ये दूरस्थ शिक्षा की ही बात है, जिससे हम ये मीडिया की सहायता से संभव कर सकते। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ एटीट्यूड्स, इनकलकेशन ऑफ डिजायरेबल वैल्यूज एंड एक्वेंटेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। यह अभिवृत्तियों में संशोधन करता है, वांछनीय मूल्यों को विकसित करने और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने में मदद करता है। आज एक घटना घटित हुई है दिल्ली के अंदर, जो एक लॉ चलती थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए, उनको मोदी जी ने हटाकर उसकी जगह सुभाष चंद्र जी बोस की 125वीं जयंती पर वहां एक वो स्टैचू लगा दिया गया है। तो दो धड़े हैं उसमें, एक एंटी मोदी, एक मोदी के जो फॉलोवर, वो दोनों अपने अपने तरह की पोस्ट भेज रहे हैं। और वो पोस्ट किस लिए भेजी जा रही है कि वो अपने फेवर का एटीट्यूड तैयार कर सके। एक दिखा रहे हैं कि ये जो हमारे शहीद हैं उनके खिलाफ काम हुआ है, शहीदों का अपमान हो गया है। एक दिखा रहे हैं कि इसमें जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी उनका सम्मान हुआ है। तो ये क्या होता है, एटीट्यूड को सेट करना, मॉडिफाई करना। धर्म करता है, राजनीति करती है। अगला है, मास मीडिया एक्ट्स एन एजेंसी ऑफ सोशल चेंज। मास मीडिया सामाजिक परिवर्तन की एक एजेंसी के रूप में काम करता है। आपने देखे होंगे लॉकडाउन के कोविड के दौरान कुछ लोगों के काम, डॉक्टर कुमार विश्वास ने विश्वास केयर सेंटर चलाए मास मीडिया के द्वारा। मैसेज आते थे, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना है, दवाइयां उपलब्ध करवानी है, बहुत सारे लोगों ने किया। किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा जो सोशल चेंज आया, जिसमें सभी धर्म, सभी जातियां और खास करके सभी वर्ग जो हैं, पूरे भारत के जो लोग हैं, वो दिल्ली में जाकर जुट गए और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। सबसे मजबूत एक सरकार जो भारत के इतिहास में रही, उसको झुकना पड़ा। ये सामाजिक परिवर्तन किससे आया, मास मीडिया से आया। नेक्स्ट है, मास मीडिया आर यूजफुल फॉर reinforcing ग्रुप डायनामिक्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मास मीडिया समूह की गतिशीलता और पारस्परिक संचार को मजबूत करने के लिए उपयोगी है। हम करते हैं, महाविद्यालय के स्तर पर सबने ग्रुप बना रखे हैं, कोई सूचना देनी है, पूरे समूह को गतिशील करना है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, पूरे महीने में क्या होने वाला है, एक मैसेज डालते हैं और हमारा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो होने लगता है। और उसके साथ साथ क्या चीज आती है, हमारा पूरा ग्रुप जो है वो उस तरीके से काम करने लगता है। नेक्स्ट है, मास मीडिया एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेक आइडियाज क्लियर टू चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू एक्वायर करेक्ट नॉलेज। दे हेल्प इन सिंप्लीफाइंग एंड गिविंग विविडनेस टू एक्सप्लेनेशन। संचार के साधनों के रूप में मास मीडिया बच्चों के विचारों को स्पष्ट करता है और उन्हें सही ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। यूट्यूब के अंदर जब हम, या किसी गाने की ऐप के अंदर जब हम, वो जो माइक होता है जिसमें बोलकर कोई चीज निकाल सकते हैं, वो मुझे नहीं आता था, मेरे बच्चों ने सिखाया। उन्होंने कहाँ से सीखा, मीडिया की मदद से। उन्होंने मेरे तक, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है इतना, उस तक ये मैसेज दिया। वे सरलीकरण और स्पष्टीकरण को जीवंतता देने में मदद करते हैं। मास मीडिया से हमें
चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं और उसके साथ साथ वो जीवंत हो जाती हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया बायजूस ऐप का या कुछ और, अगर आप उस पर वीडियो देखेंगे कुछ चीजों के, तो वो ज्यादा जो हम लैब में जाकर बड़ी जटिलताओं से करते थे वो उन्होंने वीडियो के माध्यम से दे दिए। नेक्स्ट है मास मीडिया मेक द इंस्ट्रक्शन कॉन्क्रीट एंड स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड एक्साइट क्यूरियोसिटी इन थिंग्स। मास मीडिया निर्देश को ठोस बनाता है। क्यों बनाता है? एक तो हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम उसी चीज को देख रहे हैं, हम उसी चीज को सर्च कर रहे हैं जो हमारा इंटरेस्ट की बात है, तो वो ज्यादा बेहतर आएगा। चीजों में रुचि और जिज्ञासा को उत्तेजित करता है। नई नई चीजें आती हैं, हम खोजने लगते हैं। मैंने ये देखा, कल बात करते हैं लोग, मैंने व्हाट्सएप पे ये देखा, मैंने फेसबुक पे ये देखा, मैं एक साइट सर्च कर रहा था उसमें ये नई चीज निकली। तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमारे रुचि और जिज्ञासा को उत्तेजित करती है। अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। फायदे हैं वहां, इसकी हानियां भी है। वो क्या क्या है उन पे हम विचार करेंगे। पहला है sometimes mass media creates misunderstanding among the people providing false and baseless news। कभी कभार मास मीडिया झूठी और निराधार खबरें प्रदान करने वाले लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करता है। दो चीजें शेयर करूंगा। कल मैं फेसबुक पर देख रहा था, एक न्यूज आ रही थी शाम को कि लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। मैंने उसको सर्च करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगा, आघात लगा देख करके इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और भारत की एक बहुत ही महनीय मतलब व्यक्तित्व हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है, कोविड से वो ग्रस्त हैं और आईसीयू में हैं। परंतु वो एक फेक न्यूज थी। पिछले कुछ दिनों से एनसीटी का एक नोटिस फ्लॉट हो रहा था कि इसकी डेट बढ़ गई है, इसके एग्जाम आ गए हैं, ये कैंसिल हो गया है, ये ऐसे हो गया है। इस तरह की जो निराधार खबरें होती हैं वो गलत होती है। ये मास मीडिया से बहुत जल्दी फैलती है। और कभी भी देखिए, जब कभी कोई घटना घटित होती है, कुछ होने वाला होता है, तो उससे पहले सरकारें क्या करती हैं, मास मीडिया के ऊपर नेट को बंद कर देती हैं ताकि जनता ऐसी अफवाहें ना फैलाए। दूसरा, besides satellite channels often telecast some vulgar programs that damage the moral character of the young generation। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल अक्सर कुछ अश्लील कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जो युवा पीढ़ी के नैतिक चरित्र को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे नेट पर सब कुछ वो उपलब्ध है जो हमें देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, अपना अपना फैसला है, परंतु किस उम्र में किस तरीके से कब देखना है, ये वाला जो मसला है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो नेट सर्फिंग है उसका मोर देन 80% जो है वो सिर्फ अडल्ट साइट्स को चेक करने के लिए किया जाता है, जो खास करके हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके नैतिक चरित्र को हानि पहुंचाता है। इसके मैं पक्ष में हूँ, ये रोकने की कोशिश होनी चाहिए, इस पे कुछ ना कुछ कैप होना चाहिए। जैसे अब मैं ये जब वीडियो अपलोड करूंगा तो ये मेरे से पूछेंगे कि ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए है, तो फिर वो एज का मांगते हैं कि किस एज के बच्चे देखें किसका ना देखें। तो जिस किसी ने भी उसको देखना है फिर वो उससे एज का पूछते हैं, फिर उसके सामने वो देते हैं। अगला है तीसरा, people who watch violent films through mass media commit crimes easily and engage themselves in illegal work। It is true that people regularly exposed to violent media usually grow up to be completely normal people। जो लोग मास मीडिया के माध्यम से हिंसक फिल्में देखते हैं, लड़ाई झगड़ा खून खराबा, वे आसानी से अपराध करने लगते हैं। उन्होंने देखा वैसा करने में उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। फिर पुलिस के जितने केस कई बार हल होते हैं आप उसमें देखिए, वो कहते हैं कि ये जो सीन मैंने ये क्राइम क्रिएट किया इसके पीछे मेरे को उस फिल्म से ये प्रेरणा मिली। वो खुद को अवैध कार्यों में संलग्न करते हैं। यह सच है कि नियमित रूप से हिंसक मीडिया के संपर्क में आने वाले लोग आमतौर पर बड़े होकर पूरी तरह सामान्य लोग हो जाते हैं। सामान्य मतलब वो भी हिंसक हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं जो उन्होंने देखा, वो उनकी आदत का हिस्सा हो जाता है। ये भी इसका एक डिमेरिट। अगला है द नंबर ऑफ दीज पीपल इज वेरी फ्यू बिकॉज ऑल पीपल ऑफ ए कंट्री और सोसाइटी डू नॉट फॉलो or observe mass media। Besides, a large group of people in society is out of modern technology। इन लोगों की संख्या बहुत कम है। किन लोगों की? जो मास मीडिया को यूज करते हैं। अब जो हमारे पुराने वाली जनरेशन है जिसमें हमारे दादा दादी मम्मी पापा हैं, ज्यादातर लोग मास मीडिया का यूज ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि किसी देश या समाज के लिए सभी लोग मास मीडिया को फॉलो करें या देख नहीं सकते। इसके अलावा एक समाज में लोगों को एक बड़ा समूह आधुनिक तकनीकी से बाहर है। ये कुछ इसकी चुनिंदा मैं क्या कहूँ कि डिमेरिट्स हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस, क्या क्या काम करना चाहिए, क्या काम करता है। पहला है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। These media help in disseminating information for the mass। People acquire different knowledge very quickly।
सूचनाएं प्रदान कर, ये मीडिया जन के लिए सूचना के प्रसार में मदद। अब सबकी निगाहें हैं कि फरवरी के महीने में लॉकडाउन के लिए क्या नोटिस आने वाला है सरकार, और जैसे ही आएगा विद इन मिनट्स सभी मोबाइल फोन्स के अंदर ये आ जाएगा। तो ये जो सूचना का प्रसार है, ये काम प्रसार करना मीडिया का काम है। लोग बहुत जल्दी अलग अलग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी चीज, प्रोवाइडिंग वोकेशनल इंफॉर्मेशन। मीडिया हेल्प इन प्रोवाइडिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टू ए लार्जर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। व्यवसायिक जानकारी प्रदान करना, मीडिया समुदाय के बड़े समूह को व्यावसायिक और व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। तीसरा है स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल कैन बी अवेयर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम of the society and their role in changing society through mass media. People know their rights and duties for the nation clearly. जागरूकता फैलाना और नागरिक जिम्मेदारी प्रदान करना इनका काम है। लोग जनसंचार माध्यमों से समाज के विभिन्न समस्याओं को सामने लाते हैं, फिर उनकी भूमिका क्या है उससे अवगत होते हैं, अधिकारों और कर्तव्यों की बात को जान चाहते हैं। पुलिस के खिलाफ मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो देखता हूँ, गलत चालान कर दिया, वीडियो लेकर लगा हुआ है, किसी को रोका गया, क्यों रोका गया वो पूछ रहा है, और वो उस वीडियो को अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, वायरल होता है और धीरे धीरे उन पर कार्रवाई होने लगती है। तो जो निरंकुशता है कुछ लोगों की, वो चीजें बदलने लगती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम्स। मास मीडिया हेल्प इन forming suitable habits for different programs and they utilize their leisure time in a productive way. It also influences the behavior of the people through different programs. शैक्षिक कार्यक्रम, मास मीडिया विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त आदत बनाने में मदद करती है। इसको हमने देखा कि सारे बच्चे सिमट कर क्लासेस के बाद अपने फोन या लैपटॉप के स्क्रीन के पास आ गए और वे अपने खाली समय का उपयोग उत्पादक तरीके से करते हैं। लॉकडाउन में हमने ये देखा। ये विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। छोटे छोटे प्ले, छोटे छोटे एक्ट, 5, 7, 10 मिनट का वीडियो आता है जो आपको कोई ना कोई मैसेज देकर चला जाता है। रोल एज ए नॉन फॉर्मल एजेंसी। नाउ इन एडवांस सोसाइटीज, mass media are not treated as informal agency of education. They are called non-formal agency due to its wide coverage of educational item in a systematic way. It is viewed that these media can substitute the classroom teaching in future. एक गैर औपचारिक एजेंसी के रूप में भूमिका। ये कहता है कि उन्नत समाज में मास मीडिया को शिक्षा की अनौपचारिक एजेंसी के रूप में नहीं माना जाता है। व्यवस्थित तरीके से शैक्षिक मदों के व्यापक कवरेज के कारण वो बहुत सारे पहलुओं को कवर करता है, उन्हें गैर औपचारिक एजेंसियां कहा जाता है। यह देखा जाता है कि ये मीडिया भविष्य में कक्षा शिक्षण की जगह ले सकते हैं और कोविड में इसने बहुत सहायता भी करी। तो ये था हमारा टॉपिक, मीडिया एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के चारों पार्ट जो सिलेबस में थे वो हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी कुछ आपको लगता है किसी बच्चे को कोई पार्ट छूटा है तो वो मैं जरूर बनाऊंगा वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।